सुश्रुता एंड चराका। ये है चराका जो है और सुश्रुता जो है वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी इन्वेंट की थी, यानी कि पुराने टाइम में आप ऑपरेशन कैसे कर सकते थे ये इन लोगों ने इन्वेंट किया था। सो रीड आउट फ्रॉम योर बुक। द ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट अथर्ववेदा डील्स विद द मेडिसिन डिजीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट्स। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो पुरानी भारतीय किताबें हैं, वेद हैं, उनमें एक वेद है अथर्ववेद, और वो क्या बताता है, अथर्ववेद में आपकी दवाइयों के बारे में लिखा है, बीमारियों के बारे में लिखा है और उनको कैसे उनका उपचार किया जाता है इसके बारे में लिखा है। आगे जाके उन्होंने कहा है दो जो है लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में यानी कि आपके चिकित्सक के जगत में बहुत नाम कमाया और उन्होंने दवाइयाँ भी लिखी। एक था सुश्रुता संहिता और दूसरा था चराका संहिता। These were written by the सुश्रुता a Greek surgeon and चराका a physician during ancient age। तो ये दो लोग थे, एक सुश्रुता था और एक चराका था। सुश्रुता जो थी वो क्या थी, सर्जन थी, यानी कि ऑपरेशन करने वाली थी, और जो चराका थे वो फिजिशियन थे, यानी कि हर चीज़ की दवाई देने वाले थे पुराने समय में। सुश्रुता जो है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहलाते थे। जो सुश्रुता थे वो प्लास्टिक सर्जरी मतलब बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी या आप कह सकते हो आपका ऑपरेशन वगैरह जो है सबसे पहले सुश्रुता ही ने ही की थी, इसलिए जो है उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। वो बहुत एक्सपर्ट थे, स्टोन जो है किडनी से निकालने में भी जाने जाते हैं। उनकी बुक का नाम है चराका संहिता। उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है कि डॉक्टर को एक इलाज करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और जब वो अपने पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन जिसे कहते हैं वो लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे पुराने हमने पढ़ा मेडिसिन फील्ड में पढ़ा, किसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, सर्जरी करते थे सुश्रुता और फिजिशियन थे वो थे हमारे चराका। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट किसी पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारे हैं तानसेन, जिन्होंने म्यूजिक के फील्ड में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। अकबर द फेमस मुगल एम्पायर हैड 9 ग्रेट पीपल इन हिज कोर्ट। तो अकबर जो थे बहुत बड़े रूलर थे, राजा थे अपने समय के, उनके सभा में 9 तरीके के नगीने थे। नगीने बोले तो उनके जो मंत्रीगण थे उसमें 9 मंत्री ऐसे थे जो उनको प्रिय थे और बहुत ही विद्वान जिन्हें कह सकते हैं वो थे। दे वर कॉल्ड द नवरत्न, तो उनको वो नवरत्न कहते थे, और उनमें से एक रत्न थे तानसेन, जिन्होंने संगीत जगत में योगदान दिया। वो बहुत बड़े सिंगर और म्यूजिशियन थे। जो तानसेन थे उनका जन्म जो है ग्वालियर के यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वो बहुत ही छोटे थे जब वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थे स्वामी हरिदास से, जो कि वृंदावन के एक संत थे जो भजन गाते थे। इट वॉज स्वामी हरिदास हु टॉट तानसेन द म्यूजिक। तो हरिदास संत जो थे, साधु जो थे, जो भजन गाते थे वृंदावन में कृष्ण जी के, उनसे तानसेन बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं ने उन्हें जो है भजन गाना सिखाया। तब तानसेन Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. For this, see on board. Today's class is of SST, and in today's class we are going to start new chapter, and chapter number is 14, and the name of the chapter is The Great Indians, यानी कि महान भारतीय। हम इस चैप्टर में उन लोगों के लिए उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है और नाम कमाया है। Right? Let's start. The topic is on page number 105. When you open your page number 105, you will see your chapter 14, and that is The Great Indian. Right? Let's start. Reading about the lives of the great Indian is always amazing. We can learn about their great work. तो उन्होंने कहा है कि महान लोगों के बारे में पढ़ने का बहुत फायदा होता है, हमें पता लगता है उन्होंने क्या महान कार्य किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में जो है भारत का नाम किया है और अपना भी नाम किया है। बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आपका हो विज्ञान में, दवाई में, इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हो आप, पढ़ाई में, संगीत में, साइंस, आर्ट्स, कोई भी फील्ड अगर आप देखो तो हिंदुस्तानी ने यानी कि हिंदू मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडियंस यानी कि आपका भारतीय हिंदुस्तानी, उन्होंने जो है हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। तो सबसे पहले हम जिस इंसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सुश्रुता
एंड चराका, ये है चराका जो है और शिशुनादा जो है वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्जरी इन्वेंट की थी। तब तानसेन डेवलप अ न्यू स्टाइल ऑफ हिज ओन बाय कंबाइनिंग द इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक। जैसे तानसेन आप कह सकते हैं पर्शिया के थे, वो मोहम्मदन थे, उनके मुस्लिम धर्म के थे, तो उन्होंने जो है हिंदू इंडियन म्यूजिक जिसे कहते हैं, जो आपका भारतीय म्यूजिक है और पर्शियन म्यूजिक है, उन दोनों को मिक्स करके अपना ही एक म्यूजिक जो है उन्होंने इन्वेंट किया। ही कंपोज मैनी राग, उन्होंने बहुत सारे रागों को बनाया जो कि गाए जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल भी होते हैं गाने के लिए। उनमें से राग मल्हार और राग दीपक जैसे राग जो उनके बहुत फेमस हैं। इट इज सेड दैट तानसेन संग राग दीपक द दियाज लैम्प इन द रॉयल कोर्ट वुड लाइट अप देयर ओन। ये माना जाता है कि जब तानसेन राग दीपक गाते थे तो जब सभा में जितने बुझे हुए दिए थे अपने आप जल उठते थे। सिंगिंग राग मल्हार इज बिलीव्ड टू हैव द पावर टू कॉज अ रेनफॉल। तो राग मल्हार का मतलब है कि तानसेन जब भी राग मल्हार गाते थे तो ये पावर थी उनके पास, उनके गानों से बारिश होती थी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने अभी एक चैप्टर भी पढ़ा था, आपका चैप्टर 9, राइट। तो उसी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है पोइट भी थे, राइटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे। उनका जन्म 1961 में हुआ था कोलकाता में। उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी और उनका जो है म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी था। वो जो है म्यूजिक में बताया ही था कि उनका इंटरेस्ट किस में था, म्यूजिक में था और पोइट्री वगैरह लिखने में थी। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली पोयम, एक्सपर्ट थे स्टोन जो है किडनी से निकालने में, गॉल ब्लैडर से किडनी को निकालने में, अगर आपके फ्रैक्चर हुआ है उसे ठीक करने, आइज को ऑपरेट करने में, यानी कि आपका कैटरैक्ट जो होता है उसको रिमूव करने में। उन्होंने जो है बहुत सारे हजारों पेड़ जो हैं, 100 से ज़्यादा जो है मेडिसिनल पेड़ को ढूंढा और उनसे डिफरेंट दवाइयाँ बनाई और उससे अलग तरीके की बीमारियों को दूर करा। ये तो हुआ सुश्रुता की बात। दूसरी थे हमारे चराका। तो सुश्रुता जो थे वो ऑपरेशन करने वाले थे और जो आपके चराका थे वो क्या थे, दवाइयाँ बनाने वाले, मतलब फिजिशियन, हर इलाज का उपचार करने वाले। चक्राका जो थे वो 2000 साल पुराने रहने वाले थे। उनकी बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कैसे वो बीमारियों को ढूंढते थे, बीमारियों को डायग्नोज करते थे और उसको ट्रीट करते थे, यानी कि उसका उपचार निकालते थे। फिर उन्होंने बताया है कि हमारे खाना जो है हमारे पेट में जाता है उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ही डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच फूड पासेस बिफोर बीइंग फुल्ली डाइजेस्टेड, यानी कि पूरा खाना पचने से पहले की जितनी भी स्टेजेस हैं, परिक्रियाएं हैं, स्थान है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। उन्होंने जो है विशेषता दी है, बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ध्यान दिया है साफ तरीके से ट्रीटमेंट करना। उनका प्रॉपर था कि कोई भी ट्रीटमेंट करना है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। चराका जो है बहुत सारी दवाइयाँ जो है उन्होंने बनाई है पेड़ों से, उसके लिए भी जाने जाते हैं। उनकी बुक का नाम है चराका संहिता। उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है कि डॉक्टर को हम करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है पोइट भी थे, राइटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे। उनका जन्म 1961 में हुआ था कोलकाता में। उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी और उनका जो है म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी था। वो जो है म्यूजिक में बताया ही था कि उनका इंटरेस्ट किस में था, म्यूजिक में था और पोइट्री वगैरह लिखने में थी। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली पोयम लिखी थी जिसका नाम है बनफूल। ये भी आपने पढ़ा है, जो कि बाद में आके किताब में पब्लिश हुई। रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अपने फोक म्यूजिक में बंगाल के, और उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। नेशनल एंथम जन गण मन भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। उन्होंने कम से कम भी 50 किताबें लिखी और 3000 कविताएं लिखी हैं। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में गीतांजलि के लिए, और उन्होंने एक इंग्लिश में जो है ऐसे भी लिखा था, ये भी आपने पढ़ा है। और वो जो है he was also needed by the English government in 1915. However, he returned this honor in protest against the Jallianwala Bagh massacre. आगे उन्होंने बोला वो एजुकेशनिस्ट भी थे और वो उन्होंने क्या कहते हैं बंगाल में एक स्कूल भी खोला था गुरुकुल की थीम पे, शांति निकेतन, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते थे, विच इज नाउ फेमस एज विश्वा भारती। आज शांति निकेतन को विश्वा भारती के नाम से
जाना जाता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. Enough for today's. Hope you like the video or understood what I taught in today's class. Thank you for watching the video. Have a nice day.